Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia ma'am। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मर्फीज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है जो मर्फी के द्वारा दिया गया है उसके बारे में कि इसके में क्या कंटेंट्स हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं मर्फीज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, मर्फीज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज इन फैक्ट propounded बाय 3 राइटर्स। वैसे इनफैक्ट मतलब कि 3 राइटर के द्वारा ये बनाया गया है, propound किया गया है। वैसे नाम तो उसका ओनली मर्फीज के ऊपर है, ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये 3 राइटर्स के द्वारा propound किया गया है। H.A. मर्फी, H.W. हाइल्ब्रैंड्स एंड J.P. थॉमस। ठीक है, तीनों राइटर्स का नाम याद कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग देर आर 6 कॉम्पोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के 6 कॉम्पोनेंट्स हैं। दे आर, और देखिए कौन कौन से जो 6 कॉम्पोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज कंटेक्स्ट। तो एवरी मैसेज वेदर ओरल और रिटन बिगिंस विद कंटेक्स्ट। तो देखिए कोई भी मैसेज है, चाहे वो ओरल है या रिटन है, वो किसके साथ शुरू होता है, कंटेक्स्ट के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, context is a broad field that includes country, culture, organization and external and internal cause of action. This action is the basis of encoding ideas. और जो ये action है वो किसके बेस होते हैं, ideas के। किस चीज़ के आइडिया, encoding, मैसेज को encode करने के आइडिया से रिलेटेड। ठीक है, आगे देखिए अनदर जो उसका इस प्रोसेस में जो अनदर फील्ड है वो देखिए क्या है, दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है। सेकंड कंपोनेंट है सेंडर। कौन है, सेंडर। सेंडर कौन होता है, जो मैसेज को एनकोड करता है। ठीक है, मैसेज को एनकोड करता है, मैसेज को बनाता है, जिसके माइंड में आइडिया आता है, जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करना चाहता है वो क्या कहलाता है, सेंडर होता है। सेंडर एनकोडर यूजेस, क्या यूज करता है, सिंबल, यूजुअली वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द मैसेज, जो मैसेज को एक्सप्रेस करते हैं, एंड क्रिएट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स, और क्या क्रिएट करता है, उसका डिजायर्ड रिस्पॉन्स, जो वो चाहता है कि इसका मुझे रिस्पॉन्स मिले। वो एक ऐसा मैसेज तैयार करता है जिसमें वो कुछ सिंबल्स यूज करता है, कुछ वर्ड्स यूज करता है ना, जो उसके मैसेज को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जो उसके मैसेज को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये क्या होता है, ये हो गई मैसेज की एनकोडिंग। ठीक है, और वो इसके रिस्पॉन्स में क्या चाहता है, इसके रिस्पॉन्स में इसका डायरेक्ट रिस्पॉन्स या फीडबैक चाहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए मैसेज। द मैसेज इज द कोर आइडिया ऑफ द सेंडर विशेज टू कम्युनिकेट। जो मैसेज क्या है, वो आइडिया है जो सेंडर चाहता है कि मैं किसी को बताऊं आगे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ वर्बल यानी रिटन और स्पोकन भी हो सकता है, और सिंबल भी यूज हो सकते हैं उसके अंदर, एंड नॉन वर्बल यानी अनस्पोकन, सिंबल होता है ओनली। ठीक है, देखो दोनों टाइप का हो सकता है। जो हमारा मैसेज है या तो वर्बल होगा, वर्बल मीन्स लिख के होगा या बोल के होगा, या ओनली उसके साथ में सिंबल भी यूज होंगे। ठीक है, और एक होगा नॉन वर्बल जो सिर्फ सिंबल के द्वारा होगा, अनस्पोकन होगा। ठीक है, आगे देखिए मीडियम। देखिए जब कोई सेंडर कोई मैसेज सेंड करता है तो वो कोई मीडियम यूज करेगा। द मीडियम इज अ चैनल थ्रू विच अ मैसेज इज कम्युनिकेटेड, जिसके द्वारा मैसेज को दूसरे जो रिसीवर है उस तक पहुंचाना है, वो एक मीडियम होगा। इट कैन बी प्रिंटेड वर्ड, देखिए जो आपका मैसेज होगा वो प्रिंट फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो ईमेल भेजते हैं उसके थ्रू भी हो सकता है, साउंड और गेस्चर्स यानी कि वीडियो के थ्रू भी हो सकता है, यानी वीडियो के अंदर हमारे गेस्चर्स भी होते हैं और प्लस में हमारा साउंड भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीडियम। आगे फिफ्थ वन इज रिसीवर और डिकोडर। रिसीवर को डिकोडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सेंडर ने मैसेज एनकोड किया है, जो बनाया है, जो कोड लगा के सिंबल वर्ड्स लगा के जो मैसेज बनाया है, उसको रिसीवर को डिकोड करना है। वो डिकोड यानी वो कोड समझने हैं, यानी वो सिंबल्स और वो मैसेज समझना है। अगर वो उस मैसेज को वैसे का वैसे समझ जाएगा जैसा सेंडर ने भेजा है, तो दैट मीन्स जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुल रहेगी।
ठीक है। अब देखिए रिसीवर और डिकोडर। द रिसीवर और लिसनर और रीडर इज द पर्सन, वो पर्सन होता है हु रिसीव द मैसेज एंड डिकोडेड, जिसको मैसेज मिला है, रिसीव किया है मैसेज और उसको डिकोड किया है। ही इज आल्सो कॉल्ड द डिकोडर, उसको डिकोडर भी बोलते हैं। और जो एनकोडर है उसको सेंडर को बोलते हैं। ठीक है। 6th वन इज फीडबैक। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। अगर कम्युनिकेशन फीडबैक प्रोवाइड करता है, यानी कि लास्ट स्टेज जो होती है, फाइनल स्टेज होती है फीडबैक, अगर आपको फीडबैक मिल जाता है तो आपका कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? सक्सेसफुल। फीडबैक कैन बी ओरल और रिटर्न। फीडबैक भी हम ओरल में दे सकते हैं, बता के दे सकते हैं मुंह से, या फिर रिटर्न फॉर्म में दे सकते हैं। इट कैन बी एन एक्शन सच एज रिसीविंग इन द मेल एन आइटम यू ऑर्डर। ये एक एक्शन है, लाइक अगर हमने एक मेल रिसीव करी है, यहाँ कोई हमने ऑर्डर किया था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग एक मेल रिसीव करी है, तो वो फीडबैक है। सपोज कीजिए हमने कोई ऑनलाइन सामान मंगाया है, तो हमने ऑर्डर प्लेस किया, उन्होंने हमें मेल भेजी कि हमने आपका ऑर्डर स्वीकार कर लिया गया है और आपको जल्दी ही आपकी जो डिलीवरी दे दी जाएगी। यानी कि हमने जो ऑर्डर किया उसका क्या है, वो रिस्पॉन्स है, उसका फीडबैक है जो उन्होंने मेल भेजा है हमें। ठीक है। सेंडर नीड्स फीडबैक इन ऑर्डर डिटरमाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द कम्युनिकेशन। और सेंडर को फीडबैक चाहिए होता है जिससे उसको पता चलेगा कि जो हमने कम्युनिकेशन किया था वो सक्सेसफुल हुआ या फेलियर हो गया, मतलब फेल हो गया। अगर फीडबैक मिल गई दैट मीन्स सक्सेस हो गई कम्युनिकेशन की। ठीक है। और फीडबैक अगर नहीं आई सामने से दैट मीन्स जो हमने कम्युनिकेशन करी है उसका फेलियर हो गया, वो फेल हो गई है। ठीक है। देखिए अब देखिए ये आपको एक वो दे रखा है, एक डायग्राम सा बना के दे रखा है। अगर आप अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है इससे रिलेटेड, अगर ये डायग्राम बनाएंगे तो आपको एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ भाई स्टूडेंट्स को आता है। तो देखिए सेंडर एंड कोडर क्या होता है, जिसके अपने खुद के एक्सपीरियंस, एटीट्यूड और स्किल्स होते हैं। परसेप्शन, आइडिया की एनकोडिंग करता है ये। सिंबल डिसीजंस, सिंबल लगाता है उसके अंदर। और सेंडिंग मैकेनिज्म, और सेंड करता है ये। ठीक है। किसको मैसेज को। और मीडियम लेता है एक वर्बल है नॉन वर्बल। वर्बल मीन्स क्या कहते हैं, जो बोल के, यानी कि सिर्फ साउंड वाला होगा। ठीक है। प्लस में साउंड, प्लस में वीडियो भी होंगी, जेस्चर्स प्रिंटेड फॉर्म में हो सकता है। नॉन वर्बल ओनली सिंबल के थ्रू होगा। ठीक है। और रिसीवर और एनकोडर कौन होता है? एनकोडर नहीं आएगा यहाँ पे, डिकोडर आएगा। गलती से प्रिंट हो रखा है, क्या आएगा? डिकोडर। ठीक है। उसके खुद के एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, स्किल्स होते हैं। रिसेप्टर मैकेनिज्म काम करता है। परसेप्शन डिकोडिंग करता है। आइडिया का इंटरप्रिटेशन करता है। और इंटरप्रिटेशन करके, मतलब समझ के भाई क्या वो सेंडर ने वो भेजा है, उसको समझ के लास्ट में ये फीडबैक प्रोवाइड करता है। इसका फीडबैक भी वर्बल और नॉन वर्बल हो सकता है। ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखिए, इन शॉर्ट द मॉडल डिस्क्राइब्ड अबव रिप्रेजेंट व्हाट हैपन्स कम्युनिकेशन। ये रिप्रेजेंट करता है व्हाट हैपन्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में होता क्या है, यानी एक सेंडर होता है, उसके माइंड में एक मैसेज होता है। मैसेज को पहुंचाने के लिए वो मीडियम चूज करता है। मीडियम चूज करके वो रिसीवर तक मैसेज को पहुंचा देता है। रिसीवर को अगर वो समझ में आ जाता है तो फीडबैक प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। ये होता है व्हाट हैपन्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में दिस हैपन्स होता है। ठीक है। ये होता है ए कंटेक्स्ट एग्जिस्ट इन विच अ सेंडर चूजेज ए मैसेज टू कम्युनिकेट। एक जो कंटेक्स्ट है वो एग्जिट करता है इन विच, जिसके अंदर एक सेंडर चूज ए मैसेज टू कम्युनिकेट। सेंडर मैसेज चूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए, ये मैसेज मुझे कम्युनिकेट करना है। द सेंडर मस्ट आल्सो चूज द मीडियम, वो मीडियम चूज करता है मैसेज का। रिसीवर डिकोड द मैसेज एंड प्रोवाइड फीडबैक। यही है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का जो ये मर्फी मॉडल है वो समझ में आया होगा, जिसके 6 कंपोनेंट्स हैं। कंटेक्स्ट, सेंडर जिसको एनकोडर भी बोलते हैं, मैसेज, मीडियम, रिसीवर को डिकोडर भी बोला जाता है, और लास्ट में फीडबैक मिल जाती है हमें रिसीवर से, तो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। ये 6 इसके क्या हो गए? कंपोनेंट्स हो गए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, जिसमें हमने मर्फी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किया। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।